हेलो एवरीवन, आज है 18 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। देखिए 20% की एक भयंकर गिरावट आज हमें देखने को मिली है, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में वही हो रहा है जो एक वक्त में यस बैंक में हुआ था, पीएमसी बैंक में हुआ था। वही सिचुएशन आज लक्ष्मी विलास बैंक की है। फाइनेंशियली काफी ज्यादा टूट चुका है ये बैंक और मोरेटोरियम लग चुका है इनके ऊपर, और इसी के चलते एक भयंकर गिरावट हम आज देख रहे हैं 20% की। और ये गिरावट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या लक्ष्मी विलास बैंक में खरीदारी करने का कोई स्कोप है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक 12.5 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 20% की एक भयंकर गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं। लोग बेचना चाहते हैं, बेच के निकलना चाहते हैं, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं है। तो 20% का लोअर सर्किट जो है वो लग चुका है यहाँ पर। पिछले एक महीने में 30% की गिरावट है। आज देखिए कंटिन्यू से शायद टूट रहा था, लेकिन आज तो वाकई में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि पिछला एक महीना अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मार्केट ने काफी कमा कर दिया है लोगों को। पिछले एक महीने में मार्केट काफी जोरों शोरों से ऊपर जा रहा है, जबकि लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में गिरावट है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 36% की गिरावट है। हालांकि 10 रुपए तक का लो यहाँ पे बना था, उसके बाद ऐसी रैली आई कि शेयर 24 रुपए तक चला गया। फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और उसके बाद अभी गिरावट का दौर है। ये एक ट्रैप तैयार हुआ था जहां पर लोग फंसना शुरू हो गए थे। लक्ष्मी विलास में लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर वापस से ये शेयर मल्टी बैगर बनेगा, लोग खरीदारी कर रहे थे। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो इससे पहले भी मैंने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जो तेजी आ रही है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, और अगर आपके पास गलती से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर है तो बेच के निकल जाना चाहिए। यहाँ पर फ्रेश बाइंग का कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और आज तो हालत इतनी खराब है कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिली भी है। रीजन ये है कि अब देखिए लक्ष्मी विलास बैंक शेयर प्राइस में 20% की गिरावट है, एज आरबीआई पुट बैंक अंडर मोरिटोरियम। और 20% की गिरावट यहाँ पर यही है, आप देख सकते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री पुट द बैंक अंडर मोरिटोरियम विच इफेक्ट फ्रॉम 17 नवंबर। मतलब कल शाम 6 बजे से ये मोरिटोरियम इफेक्टिव हो चुका है, जो दिसंबर 16 तक रहेगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि कोई भी जिन जिन लोगों का पैसा लक्ष्मी विलास बैंक में है वो लोग 25,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज हम पहले पीएमसी बैंक में देख चुके हैं, यही चीज हम पहले यस बैंक में भी देख चुके हैं जब क्राइसिस हुआ था, बैंक डूब रहा था। देखिए ड्यूरिंग द टाइम बैंक विल नॉट बी एबल टू मेक एनी पेमेंट वर्थ मोर देन 25,000 टू इट्स डिपॉजिटर विदाउट रिटर्न परमिशन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई की जब तक लिखित में परमिशन नहीं होगी तब तक बैंक किसी भी डिपॉजिटर को 25,000 से ज्यादा का पैसा नहीं दे पाएगी। एज पर ड्राफ्ट स्कीम, देखिए जो मर्जर की बातचीत चल रही है, मर्जर जो हो रहा है लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ, तो एंटायर अमाउंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल विल बी रिटन ऑफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को लग रहा हो कि शायद डीबीएस बैंक अच्छा और बड़ा बैंक है, शायद लक्ष्मी विलास बैंक के साथ उसका मर्जर हो जाने से हमको फायदा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए लक्ष्मी विलास बैंक शेयर होल्डर मे नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम डीबीएस डील। डीबीएस बैंक के साथ जो डील होने वाली है उससे हो सकता है कि यस बैंक सॉरी लक्ष्मी विलास बैंक के जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि equity shareholders in Lakshmi Vilas Bank may stand to lose as there may not be anything for them in the scheme of merger with DBS Bank। लक्ष्मी विलास बैंक की मतलब दोनों जो डील होगी उससे शेयर होल्डर्स का कोई बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी विलास बैंक में किन किन की कितनी होल्डिंग है। तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विच हैज डिनाइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन टू अक्वायर लक्ष्मी विलास बैंक लास्ट ईयर होल्ड्स 4.99% stake in the bank, while Shri Infrastructure Finance hold 3.34% होल्ड हिस्सेदारी उनकी है। कैपरी ग्रुप्स की 3.82% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, चाहे वो LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनकी भी 1.60% की होल्डिंग है।
आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की 1.83% की होल्डिंग है। पैरामेडिका लाइफ इंश्योरेंस की 2.73% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इट इज नॉट लुकिंग गुड एज फॉर अस सेड वन ऑफ द इन्वेस्टर डिडंट वांट। तो देखिए काफी लोगों का यही कहना है कि ये जो मर्जर हो रहा है उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। हालांकि अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो माइक्रो कैप बैंक है ये, मुश्किल से 418 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 18 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में देखेंगे तो भी 18 से 19 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हमें आज का देखने को मिल रहा है। वक्त हुआ है 11:45 हुई अभी। यहाँ पर हम एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बिकवाली इससे पहले शुरू हो चुकी थी। प्रमोटर के पास 6.80% की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बेचा है, फिर भी 8.65% की बड़ी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने स्मार्टली प्ले किया है और अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर नहीं रखी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर फंसी है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 6.40% की होल्डिंग है जो पहले 4.78% हुआ करती थी। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि 34%, 35% जितनी प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो मैंने आपको अभी दिखाया, 4.99% की होल्डिंग उनके पास है। एक और चीज, बैंक 2017 से डिविडेंड पे करना बंद कर चुकी थी। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं एक और चीज, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी नहीं है। अभी भी शेयर जो है वो डाउन ट्रेड में चल रहा है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग अभी भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, 24% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज है, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर एक नजर करेंगे तो फाइनेंशियल भी इनके कुछ खास अच्छे नहीं है। सितंबर क्वार्टर में जब तकरीबन 400 करोड़ का नुकसान हुआ है इस बैंक को, इससे पहले जून क्वार्टर में 112 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे मतलब पिछले साल भी इनको 350 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो हर क्वार्टर में बैंक सिर्फ और सिर्फ लॉस में है और ये एक अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए। हर क्वार्टर में लॉस बुक किया है इन्होंने और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन लक्ष्मी विलास बैंक के लिए ये नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप एक और चीज यहाँ पर देखना चाहते हो, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग भले ही कांस्टेंट है 6.81% की, जो बहुत ही कम है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा एफआई स्मार्टली अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे लूज कर रही है, 12.25% की होल्डिंग अब 8.65% बची है। म्यूचुअल फंड बीच में 0.01% की होल्डिंग के साथ बैठे थे, अब वो भी इससे एग्जिट कर चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, 4.78% की होल्डिंग 6.40% तक पहुंच चुकी है। ओवरऑल लक्ष्मी बैंक में मुझे यही लगता है कि अभी भी डाउन ट्रेड में रहेगा ये शेयर, लेकिन अगर आपने बड़े लेवल से खरीदारी की है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अभी बने रहना चाहिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ से निकलना तो अभी तो देखो 20% की लोअर सर्किट लग चुकी है, आज तो आप नहीं बेच पाएंगे। कल भी अगर लोअर सर्किट लग गए तो कल भी आप नहीं बेच पाओगे, तब तक शायद 10 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसी हालत में लॉस में निकलने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिल जाए, अगर कुछ नया डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आता है तो। अब ये बैंक बिल्कुल न्यूज बेस्ड ट्रेड करने वाला है, जो हम यस बैंक में देख रहे थे सिर्फ न्यूज बेस्ड शेयर ट्रेड कर रहा था, अब इसका भी यही हाल होगा, न्यूज के आधार पर ट्रेड करेगा। तो न्यूज से अपडेटेड रहिएगा, कोई अच्छी खबर का वेट करिएगा और जैसे ही कोई उछाल मिले एग्जिट करने की कोशिश करिएगा यहाँ से। फ्रेश बाइंग की सलाह लक्ष्मी विलास बैंक में बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी। ये मत सोचिएगा कि शेयर टूट रहा है चलो फटाफट खरीद लेते हैं, दोबारा इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा, जी नहीं, अभी इसमें हाथ डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस शेयर में हाथ मत ही डालो तो बेहतर है। और आप देखिए पिछले 10 साल का भी अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो हालांकि 200 रुपए तक का हाई बना चुका था ये शेयर 2017 में, और यही वक्त था जब इसने डिविडेंड आखिरी बार पे किया था। उसके बाद जो टूटना शुरू हुआ है कि रुकने का नाम नहीं लिया है, और अब तक 10 साल का भी जो सबसे बड़ा लो है वो 10 रुपए के आसपास है, 10.5 रुपए है। और मुझे लगता है कि शेयर 10.5 रुपए तक जा सकता है थोड़े टाइम में, 1-2 दिन में 10.5 रुपए का भी ये शेयर पहुंच सकता है। अगर शेयर आपको 7-8 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर आप हल्का सा रिस्क लेने की सोच सकते हो, लेकिन तब तक तो खरीदारी ना ही करो तो बेहतर होगा। तो
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में और हाल फिलहाल में जो भी मोरेटोरियम लगा है इनके ऊपर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।